In April 2006, there was the massive and countrywide pro-democracy protest. The struggling pro-democracy force achieved their first major victory when the king was forced to restore the House of the Representatives that had been dissolved in April 2002. The largely non-violent movement had led by the seven-party alliance, the Maoist and the social activities. कि जिस समय 2006 अप्रैल 2006 के अंदर जब कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी सपोर्टर्स ने जब प्रदर्शन स्टार्ट किए तो उस समय डेमोक्रेसी सपोर्टर्स ने अपनी पावर को दिखाई और बड़ी ही तेज़ी से उन्होंने अपनी जीत भी हासिल करी। इस समय राजा ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर की संसद को बहाल किया या इसको डिसॉल्व कर दिया और अप्रैल 2002 के अंदर इसे डिसॉल्व किया गया और मोटे तौर पर यहाँ पे जो नॉन वायलेंस था उसको रेस्ट्रिक्टेड किया गया और इसी लीडरशिप के अंदर 7 कंट्रीज़ ने अपना कॉलिशन बनाए रखा। इसे हम 7 पार्टी अलायंस के नाम से भी जानते हैं कि मोइस्ट और सोशल वर्कर्स ने इसमें वर्क किया। Now, the Nepal's transition to the democracy is not a complete at the moment. नेपाल की डेमोक्रेसी इसी समय एंड नहीं होती है। एट द मोमेंट नेपाल इज़ अंडरगोइंग अ यूनिक मोमेंट इन अ हिस्ट्री के नेपाल की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत ही बड़ा एक यूनिक मोमेंट है to the history because it is moving toward the formation of the Constitution Assembly that will be write the constitutions for Nepal, and some section of Nepal still think that a nominal monarch is necessary for Nepal is to retain its link with the past. The most group have agreed to suspend embraced struggle. They want to constitution to include the radical program of social and economy restoring. All the parties in the SPA may not agree with the program. This most and some other political group are also deeply suspicious of the Indian government and its role in the future of Nepal. ये नेपाल के अंदर ये 7 पार्टीज यानी 7 पार्टी अलायंस जिसमें मोइस्ट तथा अदर सोशल वर्कर थे जिन लोगों ने यहाँ पे वर्क करा। इसी के साथ नेपाल में डेमोक्रेसी भी अभी बनी ही नहीं थी कि नेपाल अपने इतिहास को लेकर के अपने अद्वितीय दौर से गुजर रहा था कि ऐसा यूनिक समय था जिस समय नेपाल में निकल रहा था क्योंकि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबलाइज की जा रही थी, नए नए स्टेप उठाए जा रहे थे। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन में नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन सभा के अंदर नेपाल का जब संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा उसके लिए बहुत कुछ लिखना बाकी था। तो नेपाल में कुछ लोग अब भी ये मानते हैं कि राजा का जो पद है उसे कायम रखना बहुत ज़रूरी है ताकि नेपाल अपने पास से जुड़ा हुआ रहे। इसीलिए मोइस्ट की जो ग्रुप है इन लोगों ने भी अपनी राह छोड़ दी, इन लोगों ने छोड़ दिया लड़ाई झगड़ा करना और अपने कॉन्फ्लिक्ट को करना छोड़ दिया। तो मोइस्ट चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें सोशल इकोनॉमी इसको रीबिल्ड किया जाए और इसके अंदर इसको शामिल किया जाए। साथ ही 7 कंट्रीज़ की जो अलायंस 7 पार्टीज़ की जो अलायंस है इसमें कोलिशन हुआ। हर एक को दल के अंदर कोई बात स्वीकार की गई और ऐसा लगता है कि मोस्ट कुछ अन्य पॉलिटिकल ग्रुप के साथ में इंडिया की गवर्नमेंट और नेपाल के फ्यूचर को लेकर के बहुत कुछ शंकित है। वो सोच रहा है कि हो सकता है इंडिया कभी भी नेपाल के ऊपर अटैक कर देगा और नेपाल को अपने अंडर में ले सकता है।